मोनालिसा, जो प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अपनी रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थी, अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंदौर की 16 वर्षीय मोनालिसा अपनी सुंदर नीली आंखों, मासूम मुस्कान और साधारण पहनावे के कारण चर्चा का विषय बन गई। उनकी तस्वीरें और वीडियो महाकुंभ में आए यात्रियों ने सोशल मीडिया पर साझा किए, जो तेजी से वायरल हो गए। देखते ही देखते मोनालिसा को महाकुंभ की मोनालिसा कहा जाने लगा। मोनालिसा का परिवार इंदौर का रहने वाला है और महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेचने के लिए प्रयागराज आया था। परिवार का आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी योजना थी कि कुंभ मेले के दौरान मालाएं बेचकर कुछ पैसा कमाया जाए। उनके दादा लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने उधार लेकर रुद्राक्ष की मालाएं खरीदी थी। मोनालिसा की अचानक बढ़ी लोकप्रियता ने उनके जीवन और परिवार के व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। लोग उनसे मिलने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में उनके स्टॉल पर आने लगे। इस भीड़ के कारण परिवार को मालाएं बेचने में कठिनाई होने लगी। लोग सिर्फ उनकी तस्वीरें खींचने आते थे, लेकिन मालाएं नहीं खरीदते थे। मोनालिसा के दादा ने बताया कि इस अप्रत्याशित घटना ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया। मालाएं बिक नहीं रही थी और उधार चुकाने का दबाव बढ़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोनालिसा और उनके परिवार ने महाकुंभ छोड़ने का निर्णय लिया। वे वापस इंदौर लौट गए। मोनालिसा ने कहा कि वह इस प्रसिद्धि के लिए तैयार नहीं थी और इसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मोनालिसा के दादा लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में जो सपने देखे थे वे अधूरे रह गए। उन्होंने बताया कि अगर यह प्रसिद्धि न होती तो वे सामान्य तरीके से व्यापार कर पाते। परिवार अब इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे इस आर्थिक संकट से बाहर निकला जाए। मोनालिसा की यह कहानी दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया किसी को रातों रात प्रसिद्धि दिला सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। मोनालिसा का परिवार, जो सामान्य जीवन जी रहा था, इस अप्रत्याशित प्रसिद्धि से पूरी तरह असमंजस में था।